कनाडा नहीं आता मुझे, मैंने बहुत बार बोला है। एंड देन उन लोगों ने मुझे नहीं बोला कि तुम कनाडा सीख के आओ, कभी नहीं बोला, टू बी ऑनेस्ट। है कि मैया सम्मान योजना, जिसमें कि आप अभी अभी जो नया चल रहा है मैया सम्मान योजना, झारखंड में आपने बच्चे पैदा किए हैं, आपको बेटा हुआ है, आपको बेटी हुआ है, तो आपको सम्मान मिलता है और आपको 2000 रुपया। हेलो दोस्तों, बहुत दिनों से मैंने वीडियो नहीं बनाया था। मैं काफ़ी दिन से अपने घर गई हुई थी जो कि झारखंड में है, और उसके बाद मैं जब आई तो मैं बिज़ी हो गई और मैंने वीडियो कुछ डाला ही नहीं। आज मैंने सोचा कि आज मैं ऑफिस नहीं जा रही हूँ, मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ तो वीडियो डालती हूँ। और ये मेरे दिमाग में तब आया जब कल मैं ऑफिस जा रही थी। मैंने 7 o'clock यहाँ से स्टार्ट किया था अपने अपार्टमेंट से ऑफिस जाने के लिए, और मैं 12:10 में ऑफिस पहुँची। मतलब एग्जैक्टली 5 घंटे 10 मिनट में मैं अपने ऑफिस पहुँची। बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग था और मुझे यही लग रहा था कि 9 आवर्स का ड्यूटी है, और 9 आवर्स के ड्यूटी में 5 घंटे, चलो 10 मिनट तो छोड़ देते हैं, 5 घंटे मैंने रोड पे सिर्फ ऑफिस जाने में बिताए हैं। वापस आऊँगी वो भी 2 से 3 घंटे लगेंगे, तो ऑल टुगेदर मैं 8 घंटे रोड पे बिताऊंगी 9 घंटे का जॉब करने के लिए। ओके, दिस इज लाइक क्वाइट फ्रस्ट्रेटिंग, राइट। तो कल हुआ यूं कि मैं 7 बजे अपने अपार्टमेंट से निकली। पहले मैं माधवरा पहुंची। माधवरा में मैंने मेट्रो लिया, मेट्रो से मैं बनशंकरी पहुंची, बनशंकरी से फिर मैंने बस लिया, और बस से जब मैं सिल्क बोर्ड तक पहुंची तो 10 ही बजे थे, 10:09 हुए थे सिल्क बोर्ड में। और सिल्क बोर्ड से मेरे ऑफिस का जो डिस्टेंस है दैट इज समवेयर 7 किलोमीटर्स। तो 7 किलोमीटर ट्रैवल करने में मुझे 2 घंटे 10 मिनट लगे, क्योंकि बस मूव ही नहीं हो रहा था, द रोड वॉज चोक्ड ऑफ। ओके, तो मैं 12:10 में पहुंची और आई वॉज कंप्लीटली ड्रेन्ड आउट, और मुझे यही लगा कि I will not give 100% of my productivity when I'm working from office. Okay, and I didn't give. That's the truth. So if my manager asked me that what I did on Monday, what was my productivity level, I would say 0. क्योंकि मैंने जो किया है वो, मैं जिस तरह से काम करती हूँ अपने ऑफिस में, या मैं जब घर में काम करती हूँ अपने ऑफिस आवर्स में जो मैं काम करती हूँ, आई नो आई गिव मोर देन 100%। मैं जितना कर सकती हूँ, जो एक नॉर्मल आदमी कर सकता है, उससे बहुत ज्यादा मेहनत करती हूँ मैं। और अगर एक आदमी उस काम को करने के लिए 4 दिन लगाएगा तो शायद मैं उसको 2 दिन में करूंगी। मेरा स्पीड और मेरा एफिशिएंसी दोनों बहुत ज्यादा है। और अगर उसको मैं कंपेयर करूं कि कल मैंने अपने ऑफिस के लिए क्या काम किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने कुछ काम नहीं किया। क्योंकि जब तक मैं ऑफिस गई, 12 o'clock 12:30 मेरा ऑफिस लॉगिन आवर्स है, स्टार्ट होता है एक्चुअली। लेकिन मैं जब तक मैं ऑफिस पहुंची, मेंटली मैं पूरा ड्रेन्ड आउट हो गई थी। मुझे बस यही लगा कि नो तुलिका, आई कैन नॉट वर्क। काम तो था ही, काम करना ही था, लेकिन मैंने बहुत स्लो किया है। मैंने अपना 100% नहीं दिया, टू बी ऑनेस्ट। यही जब मैं अपने घर गई थी 20 दिन के लिए, तो मैंने कंप्लीटली वर्क फ्रॉम होम किया था, एंड आई गेव टाइम टू माई फैमिली, आई गेव टाइम टू माई पेरेंट्स, आई गेव टाइम टू माई किड, एंड आई गेव my 100% to my office work, to be honest. ऐसा नहीं है जैसे कि लोग बोलते हैं ना, वर्क फ्रॉम होम है तो वर्क फ्रॉम होम में तो वर्क फॉर होम हो जाता है, बट नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं था, और मैं ऐसा कभी नहीं करती हूँ। जब वर्क फ्रॉम ऑफिस होता है,
वर्क फ्रॉम होम होता है तो मैं ऑफिस को उतना ही तवज्जो देती हूँ जितना मैं घर को देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं घर में अपने बच्चों को पढ़ाने में लग गई या कुछ और काम करने में लग गई और ऑफिस को छोड़ दिया, नहीं। अगर आप मेरा इस बार का भी ऑफिस का रेटिंग देखोगे तो आई हैव गॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मर। एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मर कोई भी मैनेजर अपने एम्प्लॉय को बस ऐसे ही नहीं देगा। ही मस्ट हैव सीन समथिंग, ही मस्ट हैव गॉट सम फीडबैक अबाउट माय वर्क, राइट। तो मैं जब मैंने थोड़ा बहुत वीडियो शूट किया था और मैंने देखा था कि यार झारखंड में जगह की बिल्कुल कमी नहीं है और संपदा का बिल्कुल भी कमी नहीं है। रोड, अगर आप रोड के बारे में पूछो तो मैंने कहीं नहीं देखा कि रोड कहीं भी खराब है। इतना स्मूथ रोड, कहीं भी गंदगी नहीं देखा मैंने रोड में। मैं वीडियो डाल देती हूँ, आप लोग देख लो। मैंने वीडियोस भी डाला है, मैंने कहीं भी गंदगी नहीं देखा। रोड एकदम क्लीन और सड़कें एकदम स्मूथ, कहीं भी ब्रोकन रोड नहीं था, एकदम क्लीन था। और दोनों साइड लैंड जो कि वेकेंट है, उस लैंड में पता नहीं कितना एमएनसी एब्जॉर्ब हो सकता है, कितना नया कंपनीज उसमें खुल सकता है और कितने बच्चों का भविष्य वहीं पे उज्जवल हो सकता है। हम लोग के मम्मी पापा हम लोगों को वहां पे अच्छा एजुकेशन दिलवाते हैं। माउंट एसएससी, माउंट कार्मल, सेंट जोसेफ, डीपीएस, डीएवी, पता नहीं कितने सारे स्कूल्स हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। वहां पे लोग पढ़ते हैं लेकिन फिर वहां पे जॉब नहीं मिलता हम लोगों को। जो कमीशन का तैयारी करते हैं उन लोगों को जॉब मिलती है, जो रेलवे का तैयारी करते हैं उन लोगों को जॉब मिलती है। बट व्हाट अबाउट अस? हम लोगों के पेरेंट ने हम लोगों को बोला इंजीनियरिंग करो, हम लोगों ने इंजीनियरिंग किया, बट वहां पे कोई एमएनसी नहीं है। ये हम लोगों के पेरेंट्स ने नहीं समझा कि अगर हम लोग इंजीनियरिंग करते हैं, अच्छा रैंक लाते हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन जॉब के लिए तो बाहर जाना पड़ेगा। और हमारे पेरेंट्स चूंकि बिहार झारखंड में हमेशा रहे थे तो उन लोग को ये नहीं, वो लोग इधर आके कभी तो वो लोग देखे नहीं कि जब आप साउथ में आते हो तो क्या होता है। आई मीन आई डोंट वांट टू टॉक एनीथिंग नेगेटिव अबाउट एनी स्टेट, बट इन लोगों का भी कहना सही है कि जब आप लोग यहाँ पे रहते हो तो आप लोग एटलीस्ट थोड़ा इन लोगों का लैंग्वेज सीखो ताकि कम्युनिकेशन में इजी हो। लेकिन बहुत लोग नहीं सीखना चाहते हैं। मेरे जैसे लोग अगर मुझे पूछोगे तो आई नो रीडिंग, आई नो राइटिंग इन कन्नड़ा एंड आई नो स्पीकिंग इन कन्नड़ा, ओके। लेकिन हाँ, हिंदी मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हिंदी मेरी आई मीन मेरा मदर टंग है एंड आई फील मोर कंफर्टेबल इन टॉकिंग टू इन माई लैंग्वेज, दैट इज द ट्रूथ। लेकिन अगर मुझे कन्नड़ा कम्युनिकेट करने का कहीं पे जरूरत पड़ता है तो आई डू दैट। मैं ब्रोकन कन्नड़ा ही बोलती हूँ, सामने वाले लोग मुझ पर हंसते भी हैं एंड मैं उस चीज को बहुत ही पॉजिटिवली लेती हूँ और मैं उनको बोलती हूँ कि अना आप हंसो मत प्लीज मेरे कन्नड़ा पे, मुझे इतना ही आता है, मैंने इतना ही सीखा है और मैं और सीखने का कोशिश कर रही हूँ। एंड दे टेक इट सो नाइसली, मतलब आज मुझे 15 इयर्स हो गए बैंगलोर में एंड शुरू में तो पता नहीं, मैंने कभी फेस नहीं किया। आई मीन कि किसी ने मुझे बोला कि तुम कन्नड़ा नहीं जानती हो तो यहाँ से चले जाओ एंड ऑन। लोगों के साथ क्यों हो रहा है आई डोंट नो, मे बी उधर से भी दोनों साइड से कुछ ना कुछ चल रहा है। अगर कोई कन्नडिगन है जो कि बोलते हैं क्या कि तुम्हें कन्नड़ा नहीं आता है तो यहाँ पे मत रहो, यहाँ से चले जाओ, तो सामने वाले का भी जरूर कुछ ना कुछ ऐसा रिस्पॉन्स रहा होगा जिसके कारण कि ये ऑफेंड हो गए होंगे और इन्होंने ऐसा बोला होगा। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है जहां कि मैंने हंसते हंसते बोला है सर कन्नड़ा नहीं आता मुझे, मैंने बहुत बार बोला है। एंड देन उन लोगों ने मुझे नहीं बोला कि तुम कन्नड़ा सीख के आओ, कभी नहीं बोला, टू बी ऑनेस्ट। खैर जो भी है, तो मैं झारखंड सरकार से ये अपील करना चाहूंगी कि आप बहुत सारे नए नए योजना लेके आते हैं कि मैया सम्मान योजना, जिसमें कि आप अभी जो नया चल रहा है मैया सम्मान योजना, झारखंड में आपने बच्चे पैदा किए हैं,
आपको बेटा हुआ है, आपको बेटी हुआ है, तो आपको सम्मान मिलता है और आपको 2,000 रुपया महीने मिलेगा। पहले तो मैं सरकार को हिट करना चाहूंगी वहां के, कि आप जो ये सब योजना लेके आते हैं, लोगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं कि ओके आपने बच्चा पैदा किया है, बहुत बड़ी उपलब्धि है, आप 2,000 रुपया महीना लो। वो 2,000 रुपया महीना आप जिंदगी भर कभी नहीं दोगे किसी भी पब्लिक को। तो पब्लिक को चूतिया बनाना बंद करो, ओके। एंड पब्लिक जो चूतिया बन रही है, मैं उनको बोलती हूं कि ये सरकार जो तुम्हें आज 2,000 रुपया देके बोल रही है 2,000 रुपया तुम्हें मैं दूंगी मैया सम्मान योजना, दूंगा मैया सम्मान योजना में, तो ये मैया सम्मान योजना आपको हमेशा नहीं मिलने वाला है। इससे अच्छा आप सरकार को बोलो, प्रभु जी ये 2,000 रुपया महीना जो आप मुझे दे रहे हो ना, ये आप खुद रखो, और ये जो बच्चा मेरा बड़ा होगा उसके बाद जो जॉब सर्च करने के लिए दूसरे देश जाएगा या दूसरे स्टेट जाएगा, और फिर वहां से पुश बैक होगा कि तुम अपने सिटी क्यों नहीं जाते, यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ा रहे हो, हम लोग किधर जाएं। बात भी उनकी सही है, वो लोग किधर जाएं, सारे बिहारी, सारे झारखंडी, सारे उड़ीसा वाले, सारे मध्य प्रदेश वाले, दिल्ली के लोग, राजस्थान के लोग, सारे जगह के लोग कर्नाटका में ही आके रह जाएंगे, तो कर्नाटका वाले किधर जाएंगे? ये सोचा है? पूरा का पूरा पॉपुलेशन इधर आ गया है। रोड चौक ऑफ 6.5 किलोमीटर का रास्ता मैंने कल 2.25 घंटे में मैंने क्रॉस किया है। किसके कारण? आप कर्नाटका गवर्नमेंट ने कर्नाटका के लोगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा बिल्ड किया है, ठीक है, इसलिए उनके पास है। आपके पास क्या जमीन नहीं है? दिखाओ जमीन, देख लो वीडियो में जमीन। एमएनसी को बुलाओ और वहां पे सेटअप करवाओ। लोग जो वहां पे पढ़ लिख के बड़े हो रहे हैं वहां पे जॉब करेंगे, बाहर क्यों आएंगे? यहाँ पे आके 1 BHK का जो 25 से 30,000 रुपया रेंट दे रहे हैं लोग, वो नहीं देंगे। अगर वहां पे उनको 50,000 रुपया भी सैलरी मिलता है तो काफी है, क्योंकि वहां पे तो 10 रुपया किलो भिंडी मिलता है, 20 रुपया किलो आम मिल रहा है, वो भी कोई पूछने वाला नहीं है। अभी बोलो मैं गलत बोल रही हूं? मैं गई थी आम के बगीचे, 20 रुपए किलो आम मिल रहा है, वो भी कोई नहीं पूछ रहा है, क्योंकि हर एक के घर में आम का पेड़ लगा हुआ है भाई, क्यों खरीदेगा लोग? वो 20 रुपया भी किलो भारी लग रहा है लोगों को खरीदने में, वो बोल रहे मैं क्यों खरीदूं, मेरे घर में आम का पेड़ है, आम का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है, पपीता का पेड़ है, केला का पेड़ है, अनार है, सबके घर में है, क्यों खरीदेगा कोई? किसको खेत नहीं है? किसी के आलू, प्याज, बैगन, टमाटर, सीम, भिंडी सब घर में हो रहा है, क्यों कोई खरीदने जाएंगे? भिंडी का दर वहां पे 5 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, 10 रुपए किलो मैंने खरीदा है। उसमें भी मुझे याद है जब मैं हटिया गई थी एक दिन अपने अंकल के साथ, तो मैंने देखा कि जब वो भिंडी उस बच्चे ने को पूछा गया, उस आदमी ने पूछा कि ये भिंडी कितने रुपए किलो है, तो उसने बोला 10 रुपए किलो। तो पता है उस आदमी ने क्या बोला? 5 रुपए किलो नहीं दोगे? तो मैं मुड़ के उस पर गुस्सा की थी, क्या भैया, एक तो वो 10 रुपया किलो भिंडी बेच रहा है, उसमें आपको 5 रुपए चाहिए। मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग इतना कम है वहां पे, इतना कम है कि सीरियसली मैं अगर बोलती हूँ वहां पे अगर 25 से 30,000 रुपया भी सैलरी किसी को मिले तो वो खुशी खुशी उस जॉब को एक्सेप्ट कर लेगा। दे विल नॉट कम हियर इन बैंगलोर टू डू अ जॉब because that 25,000 rupees is enough for them. और आप लोग जो पब्लिक जो झारखंड और बिहार के और जो बेवकूफ बन रहे हैं, झारखंड सरकार जो आप लोगों को बेवकूफ बना रही है, झारखंड सरकार को बोलो कि आप लोग जो 2,000 रुपये मैया सम्मान योजना और वृद्धा सम्मान योजना और पता नहीं क्या क्या दे रहे हो और 1 रुपया में चावल दे रहे हो, बेटर ये होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करो उसी पैसे से और लॉन्गर लाइफ के लिए वो एक स्टेबल अपॉर्चुनिटी बन जाए आदमी के लिए, कि आदमी वहां पे पढ़ाई लिखाई करके वहीं पे जॉब मिल सके उन लोगों को। 2,000 रुपया लेके आप लोग जो खुश हो रहे हो ना, सीरियसली आप लोग बहुत बड़े बेवकूफ हो।
मेरे तो मुंह में गाली ही आती है जब आप लोग ये खुश होते हो कि मुझे 2,000 रुपए मिल रहे हैं, किस लिए? मैया सम्मान योजना के लिए। काश उस बेटी को अच्छे से पढ़ाया होता तो ये 2,000 रुपए जो सरकार से मिल रही है ना, उसके लिए इतराते नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ती। मैं भी वहीं की बेटी हूं, मेरे पास भी एक बेटा है। मैंने कोई मैया सम्मान योजना नहीं मांगा झारखंड सरकार से, मुझे चाहिए भी नहीं। क्यों? क्योंकि मैं वेल टू डू हूं, और वो लोग भी वेल टू डू हो जाते अगर उनके बच्चे वहां पे एजुकेशन अच्छा से पाके वहीं पे उन लोग को जॉब मिलता। क्योंकि सबके रेमिट में ये नहीं है कि सब अपने बच्चों को बाहर विदेश भेज दें पढ़ने के लिए या जॉब करने के लिए। तो पब्लिक एंड गवर्नमेंट दोनों को बोल रही हूं, टाइम आने से पहले सुधर जाओ। ऑलरेडी वी आर वेरी लेट। हम लोग का जो डेवलपमेंट हो रहा है हम लोग के स्टेट का, वी आर वेरी लेट। गवर्नमेंट, झारखंड सरकार से मैं अपील करती हूं कि आपके पास जगह की कमी नहीं है, आपका रोड और आपका सब कुछ व्यवस्था, सब कुछ बहुत ही नीट एंड क्लीन है, बहुत अच्छा है। प्लीज आप लोग एमएनसी को बुलाइए, अलग अलग कंपनीज को वहां पे इनवाइट कीजिए और वहां पे सेटअप करवाइए, ताकि जो छोटे बच्चे हैं जो पढ़ के बड़े होंगे, जिनको आप आज मैया सम्मान योजना के तहत 2,000 रुपया दे रहे हो, वो मत दो, उसकी जरूरत नहीं है। 2,000 रुपया अपने पास आप रखो और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करवाओ, कंपनीज बुलवाओ, जॉब अपॉर्चुनिटीज खुलवाओ। और हम लोग जो भटक रहे हैं ना इधर रोड पे, 6.5 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए जो 2.25 घंटा मैंने कल वेस्ट किया है ना, वो आज नहीं होता। तो प्लीज आप लोग खुश होना बंद करो कि 2,000 रुपया मिल गया। 2,000 रुपया जिंदगी भर सरकार नहीं देगी आपको। उसी सरकार को मुंह पे मारो और बोलो ये 2,000 रुपया अपने पॉकेट में रखो, हमें नहीं चाहिए। वर्क ऑन समथिंग विच इज रियली रिक्वायर्ड। ओके, थैंक यू।